नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक की, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक आपको क्यों लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए और कितना % आप रिटर्न कमा सकते हो, उसकी बात बाद में करेंगे। स्विंग ट्रेड की बात बाद में करेंगे। थोड़ा सा आपको न्यूज़ बताना चाहेंगे। कुछ इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ ये चल रही है कि इस स्टॉक को भारत सरकार बेच रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को बेचेगी और जो भी बड़ी बोली लगाएगा उसको सरकार देगी। सरकार क्या चाहती है? सरकार लगभग 40,000 करोड़ रुपए चाहती है, क्योंकि सरकार का टारगेट है 2,10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेना। अब कुल मिलाकर बात यह है कि बीपीसीएल एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। हमारे लेने के बाद हो सकती है, या हो सकता है कि हम जब लें तो हो चुकी हो। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जा सकता है, इसलिए हम स्विंग ट्रेड अभी दे रहे हैं। तो अभी ये पीएसयू है, यानी कि भारत सरकार की एक कंपनी है। तो अब हम बात करेंगे इस स्टॉक को कहाँ पर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, दो तरीके का स्विंग ट्रेड होता है। एक होता है ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है, जो आप यहाँ कहीं खरीदते, ठीक। एक होता है एक्यूमुलेशन जोन में ट्रेड। अभी एक्यूमुलेशन जोन क्या होती है? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है लोग अपने झोली में चीज़ों को जब भरते हैं उसको एक्यूमुलेट करना कहा जाता है, यानी कि इकट्ठा करना कहा जाता है। अभी आप समझिए, जब स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा, इस जोन में अटक के रह गया, यानी कि इस जोन में आपको क्या दिखा कि लोग खरीदारी कर रहे हैं, ये आपको एक तरीके से लगा होगा। लेकिन ये जोन एक्यूमुलेशन जोन क्यों नहीं था? क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड लाइन में था। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश किया कीजिए, ये चीज़ आपको काफ़ी चीज़ें बताती है। ये एक ब्रेकआउट दिया, हो सकता है ये बिल्कुल फॉल्स ब्रेकआउट था, बहुत सारे लोग इसमें फंसे और फिर अचानक से स्टॉक गिर गया। ये हो गई डेली कैंडल्स की बात। आप जाकर वीकली कैंडल देखेंगे, लगभग इसी तरीके का पैटर्न और पीछे भी बना है। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसको समझिएगा। क्या यहाँ पर ये स्टॉक लेने लायक है? मैं पीछे आऊँगा। ये जोन आपको दिख रही है, ये जोन आपको एक एक्यूमुलेशन जोन क्यों साबित करती है अपने आप को, मैं समझाऊंगा। यहाँ पर जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, नीचे का जो सपोर्ट है, वो बहुत ही बेहतरीन है। एक जोन में स्टॉक जब फंसता है, ठीक है, और मार्केट भी पॉजिटिव साइड होती है, तो एक ब्रेकआउट मिलता है, इसीलिए इसको एक एक्यूमुलेशन जोन कहा जाता है। हो सकता है आप यहाँ खरीदारी करो, हो सकता है कि आप इस गिरावट में खरीदो, आप इस गिरावट में खरीदो। ये दोनों आपके तरीके हैं। कुछ लोग ब्रेकआउट पे खरीद के बढ़िया मुनाफा बनाते हैं, कुछ लोग एक्यूमुलेशन पे। अब आप किस कैटेगरी में आते हो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स रटे होने चाहिए, कौन सा इंडिकेटर कब क्या सिग्नल आपको दे रहा है, क्योंकि वो बहुतों लोगों को दे रहा है और जो सबसे पहले आएगा वो सबसे ज़्यादा पाएगा। तो वो एक दूसरा तरीका हो गया। एक तरीका होता है आसानी से शांति से बैठ के आपको स्टॉक उठाना है धीरे धीरे करके, और जब वो रिटर्न देगा तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके का रिटर्न होता है। बीपीसीएल में हम 7 से 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमको 420 425 तक का टारगेट दिखता है यहाँ से। अब ये टारगेट आपको हो सकता है बड़ा दिख रहा हो, ठीक है। दो जोन में इस टारगेट को हम डिवाइड करेंगे, 400 और 425। अब इसके लिए यानी कि आपको 50 रुपये का कुशन यहाँ पर मिल रहा है, समझिएगा बात को। 50 रुपये की जब ऊपर जगह है तो आप 10-12% कमा सकते हो, कुल मिलाकर बात ये है। लेकिन उस 10-12 में से हमको 7-8% चाहिए, और ये 7-8% बैंक आपको साल भर में नहीं देते। हमें यहाँ कितने दिन में मिल सकता है? 45 दिन के अंदर। अब ये 45 दिन में आपको करना क्या है? पहली चीज़ आप समझिए, ये यहाँ पर अपने सपोर्ट को तोड़ा हुआ है, तो ये 360 तक गिर सकता है। ये एक सिनारियो बन रहा है। नॉर्मल के सिनारियो में बाजार अगर फ्लैट टू नेगेटिव होती है, फ्लैट टू नेगेटिव का मतलब बाजार 12,500 पे सपोर्ट लेती है अगर, या 12,100 तक अगर गिरती है, तो ये स्टॉक आपको 350-360 की जोन में मिलने वाला है, ठीक। तो फिर मैं खरीदारी की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जिस जोन में है, ये एक्यूमुलेशन जोन पहले रह चुका है, तो यहाँ पर लोग माल उठाना पसंद करते हैं। बीपीसीएल का जो स्टॉक है वो यहाँ पर एक डिमांड में आ जाता है, तो पहली चीज़ ये है। दूसरा रीजन ये है कि नीचे बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है, कहाँ पर? 350 के आसपास। वो आप पीछे जाकर देखेंगे, आपको पता चलेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये स्टॉक टेक्निकल्स को कितना भी सम्मान देता हो, लेकिन ये स्टॉक है अभी न्यूज़ में। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो कि कोई बुरी से बुरी न्यूज़ आ जाए, स्टॉक 10-15% नीचे हो जाए, और वहाँ पर आप ऐड ही करोगे, स्टॉप लॉस नहीं हिट कराओगे, तो आपके लिए ये स्टॉक है, आपको बिल्कुल लेना चाहिए। और बीपीसीएल में आपको क्यों लेने को बोल रहा हूँ, इसको भी आप समझिएगा। थोड़ा सा फंडामेंटल भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इंडस्ट्री का पी 37-38 है। मैं इसको अगर इग्नोर भी करना चाहूँ, आधे पी पर यानी कि इस आधे रेट पर आपको स्टॉक मिल रहा है। और यह पी क्या होता है? मैं कहता हूँ 20 रुपये आपको खर्च करने पड़ रहे हैं इस स्टॉक में 1 रुपये कमाने के लिए, और इसी इंडस्ट्री में आपको 35-36-37 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो आप ये स्टॉक लोगे या इंडस्ट्री का कोई और स्टॉक लोगे? और रही बात मार्केट की, मार्केट भी लगभग 32-34 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो आप क्या चूज करोगे? ये स्टॉक चूज करोगे ना, तो ये चीज़ सबसे अच्छी है। दूसरी चीज़, इस स्टॉक की अभी तक के हिसाब से सबसे अच्छी ये है, हो सकता है आगे चल के डिविडेंड देना कम कर दे, लेकिन डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लू चिप कंपनी है। आप सर सोचिए, सरकार को दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देने वाली कंपनी कौन सी? भारत पेट्रोलियम। और आप इसको सस्ते में ले सकते हो। मैं कहता हूँ आप एक स्टॉक लीजिए, मैं जो आपको ट्रिक बताया हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आती है तो आप ऐसे ही स्विंग ट्रेड को आगे लेकर जाइए, आप बढ़िया ट्रेड कर पाओगे, ऐसा मेरा
मेरा यकीन है। अब 425 तक का टारगेट आपको बड़े आराम से इसमें मिल सकता है। ये 420 425 का जो लेवल है, मैंने आपको 45 दिन का टाइम दिया है, 45 दिन में आपको ये मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी क्या बनाकर रखनी है, 350 के आसपास आपको एवरेज बनाना है। चाहे आप अभी खरीदो, मेरी खरीदारी अभी से हो रही है। मेरी खरीदारी किस तरीके से रहेगी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये मेरा परसेंटेज ऑफ मनी इस स्टॉक में जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा वो आप समझ पा रहे हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इस स्विंग ट्रेड से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप niftyindia.in विजिट कीजिएगा और हमारे पास मैसेज ज़रूर भेजिएगा।